चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक, तो अभी तक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे थे उसमें सिंगल एंगल था, है ना। हमेशा अधिकतर हम लोग एक्स लेते थे या फिर थीटा लेते थे। बट अगर कहीं पे गलती से आ गया एक्स प्लस वाई या थीटा प्लस फाई तो क्या करोगे? तो उस केस में भी तो कुछ सीखना पड़ेगा ना हमको। तो शुरुआत हम लोग करेंगे, जो पहले हमने दो चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी। हम पहला हमने क्या देखा हुआ है कि साइन माइनस एक्स जो होता है ये माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। और दूसरा जो हम लोग देखे हैं वो है कि कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, और इसका हमने प्रूफ भी देखा है, कोई दिक्कत। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम तीसरा जो देखने वाले हैं फंक्शन वो थोड़ा सा अलग है इनसे। वो क्या है? वो है कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे तो इसकी वैल्यू याद रख सकते हो कि ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, बट अब मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तो बिना प्रूफ के कोई चीज़ मानोगे क्या? मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ की। तो प्रूफ करने के लिए देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रूफ थे उनमें हम लोग हमेशा एक चीज़ ले रहे थे। वो क्या कॉमन चीज़ थी? वो था हमारा यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे यूनिट सर्कल लेने से। तो हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर है। ठीक, और यहाँ से हम मान ले रहे हैं यहाँ पे 0 है अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब यहाँ से एक हमारे पास मान लो पॉइंट है ये, जो कि है कोई भी पॉइंट ले लो P1। ठीक है, और ये एंगल क्या है इसका? इसका एंगल है x, मान सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हमको क्या चाहिए कि देखो, हम लोग जब सर्कल के ऊपर रख रहे थे वैल्यूज, तो एक बार पिछला को एक बार रिवाइज कर देखते हैं। तो देखो, अगर ये हमारा होता था तो ये पॉइंट P है अगर x, y, तो ये यूनिट सर्कल है, मतलब r इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, और x की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये एंगल अगर थीटा बनाए यहाँ पे, तो हमने क्या देखा था? ये देखो, ये है अपना क्या है? ये y है, और ये क्या है? ये x है। ठीक है ना। तो अब इस ट्राइंगल में अपन अगर साइन थीटा लगाए तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? 1। हाइपोटेनस क्या है? सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है? y। हाइपोटेनस क्या है? 1। तो y मिला साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा अगर लिखते हैं तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? x, हाइपोटेनस क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल पे जो पॉइंट होता है, अगर ये रेडियस r होता तो ये r साइन थीटा के इक्वल आता y का वैल्यू, और cos का वैल्यू r cos थीटा के इक्वल आता है x का वैल्यू। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए जब यूनिट सर्कल पे हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो वो अगर x, y है तो एक्चुअली cos थीटा, साइन थीटा होता है। समझ में आई बात की नहीं है? बताओ। तो वैसे ही ये जो पॉइंट P1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे एंगल अपना कितना है? एंगल इतना अपना x है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कितना होगा भाई? cos x, sin x होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ ये वाले पॉइंट से लेते हैं, चलो थोड़े दूर पे एक और पॉइंट जो कि कुछ दूरी पे है, यहाँ पे ले लो, और ये एंगल y मानते हैं, चलो ठीक है। और ये पॉइंट हमारा है P2 लेते हैं, चलो ठीक, ठीक है कि नहीं? ले सकते हैं। अब हमको देखना है यहाँ इस पॉइंट P2 के लिए जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ध्यान दो कि एंगल तो हम हमेशा 0 से लेंगे ना। x प्लस वाई था तो हमने x के आगे प्लस y डिग्री और ले लिया। तो अब अगर इस पूरे x प्लस वाई एंगल के लिए, इस पूरे एंगल के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? देखो जरा, cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब हमको यहीं से प्रूव करना है, तो क्या करें? एक काम करते हैं, y हमारे पास ये है ना, एक काम करते हैं, 0 से हम एक माइनस वाई लेते हैं। चलो 0 से पीछे जाके एक माइनस वाई लेते हैं, तो कुछ यहाँ आएगा, मान लो ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं P3, और कोऑर्डिनेट्स P3 के कितने हो जाएंगे बताओ? एंगल जब माइनस वाई हमने लिया है तो P3 के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे?
कॉस माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। किसको किसको, दूसरा कलर लेते हैं पहले, और इसमें हम लोग P1 P3 को ज्वाइन करते हैं और P2 और हमारा O इनको ज्वाइन कर देते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको O ना लेके इसको ना पॉइंट P ले लो, ताकि सेंटर को हम पॉइंट O ले सकें। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं P, या P1 हो गया, P2 P3 हो गया, इसको P4 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या। और P4 के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0 एक्स वाई के टर्म्स में, ठीक। या फिर लिखना चाहोगे साइन के टर्म्स में तो cos 0, sin 0, ठीक है ना। अब क्या किया जाए बताओ। अब ये जो दो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन कौन सा, एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है क्या, P1O P3 दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है, ट्राइंगल P1O P3, और दूसरा दिख रहा है ट्राइंगल P2O P4, दिख रहा है कि नहीं बताओ। ठीक। अब इसमें जो ब्लैक वाली लाइंस हैं वो सारी तो रेडियस हैं, है ना, उनका वैल्यू यूनिटी है, तो वो तो इक्वल ही है, ठीक है ना। मतलब दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स तो इक्वल हैं, है कि नहीं। अब अगर अपने को एक और कोई प्रॉपर्टी मिले, मतलब एक और कोई चीज़ ऐसी मिले जो इक्वल हो, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब वो चीज़ अगर ध्यान से देखना चाहते हो तो इसमें ज़रा यहाँ पे देखो, ये वाले एंगल को, ये साइड अपने को इक्वल मिली है क्या दोनों के लिए, तो ये वाला एंगल अगर हम देखें, है ना, और इस वाले ट्राइंगल के लिए एंगल ऐसा बनेगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल है क्या। अगर ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पे है ये वाला, इसको हम लोग कुछ और ले लेते हैं, चलो इसको जेड ले लेते हैं, ठीक। तो इधर से एंगल का मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये रेड एंगल कितना होगा, वाई प्लस जेड, और इधर से जब देखोगे इस ट्राइंगल के लिए P2O P4 के लिए, तो भी तो मैग्नीट्यूड वाई प्लस जेड ही होगा, नेगेटिव में होगा, उससे क्या दिक्कत, लेकिन मैग्नीट्यूड एंगल का तो वाई प्लस जेड होगा। मतलब दोनों ट्राइंगल में हमको क्या मिल गया, दो साइड्स और साइड्स के बीच का एंगल मिल गया क्या, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट मिले कि नहीं मिले, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ हटा के लिख दे रहा हूँ, तुम लोग ये चीज़ तो समझ ही चुके हो, ठीक। अच्छा, अब जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं तो CP/CT से क्या बोल सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली लाइन है P1 P3 और ये जो P2 P4 है, ये दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं, होगा ना। तो बाई CP/CT क्या होता है भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4 लिख सकते हो। अच्छा, अब ये P1 P3 का कोऑर्डिनेट मालूम है क्या, ये और ये मालूम है ना, और P2 और P4 का भी मालूम है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं शायद तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे ना, दो पॉइंट अगर अपने पास हो, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो इस पॉइंट P1 ए बी लेते हैं, चलो, तो ये A और ये B, तो AB कितना होता था याद है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये था ना। तो वही यूज़ करके क्या हम P1 P3 और P2 P3 की वैल्यू, P2 P4 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलो लिखो फटाक से, P1 P3 की वैल्यू और P2 P4 का वैल्यू कितना आएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, तो इसमें P1 P3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, P1 क्या है अपना, x2 माइनस x1 करना है, तो x2 कितना है, cos x प्लस वाई, और उधर क्या है, cos x, तो ये इधर क्या आएगा, अंडर रूट cos x प्लस वाई माइनस cos x, है ना। ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, प्लस अब y2 क्या है अपना भाई, देखो y2 है साइन x प्लस वाई और y1 है, तो लिखो
अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा स्क्वायर का बना दिया क्या? हाँ ये ठीक है, ठीक। तो यहाँ भी अपन लिखते हैं क्या है अपना साइन एक्स प्लस वाई, ठीक, और माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया P1 P3 का वैल्यू, ठीक है। अब एक काम करते हैं P2 P4 का भी लिखते हैं यहाँ पे, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा जगह खाली किया जाए। तो P2 P4, P2 और P4, अच्छा P4 को ऐसा मत लिखो, इसको ना जीरो अपना एंगल है तो इसको cos 0 कॉमा साइन 0 लिख लो, ठीक है। अच्छा cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो P4 P2 P4 है तो अंडर रूट P4 में आते हैं, P4 कहाँ पे अभी ये रहा है ना, तो ये 1 है और ये cos x प्लस वाई है, वो 1 है और ये cos, अरे हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये तो P4 के कोऑर्डिनेट्स थे, P2 के कोऑर्डिनेट्स है ना, P3 के कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई। P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे देखो, एंगल x प्लस वाई है ना, तो cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई, ठीक। और ये जो कोऑर्डिनेट्स था ये P3 का था और ये P2 का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जो गड़बड़ यूज़ किया है, तो अपने को P3 का यूज़ करना था, तो cos माइनस वाई और माइनस cos x है, तो यहाँ अपने को ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है वैसे, बस यहाँ एंगल माइनस वाई हो जाएगा और साइन के लिए भी एंगल माइनस वाई हो जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बच गए हम लोग, ठीक है। अब P2 P4 लिखते हैं, तो 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस cos x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस क्या है भाई साइन x प्लस वाई का स्क्वायर, साइन x प्लस वाई का स्क्वायर। या एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो भाई साहब है, अरे मैंने रूट क्यों लगाया यहाँ पे, स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ये 0 तो गायब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, दोनों साइड देखो रूट रूट है, तो पहले तो रूट को हटा दो, पहले रूट को हटा देते हैं, सबसे पहला काम तो ये आसान सा दिख रहा है, तो चलो रूट तो हट जाएगा। अब सीधा ओपन करना शुरू करते हैं, cos माइनस वाई और ये, तो अभी ऊपर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि cos माइनस वाई क्या होगा cos वाई, तो उस वैल्यूज को भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा cos वाई माइनस cos एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये साइन माइनस वाई क्या होगा भाई माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर क्या होगा, ये इसका स्क्वायर करते हैं चलो, क्योंकि इधर में कुछ करने को है नहीं, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये देखो, ये cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंगल सेम है ना, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो पहले राइट साइड को सॉल्व करते हैं, आसान है ये, तो ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, ठीक है। अब इस साइड को करते हैं, cos y माइनस cos x का स्क्वायर करना है अपने को, तो क्या होगा भाई cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x cos y, ठीक है कि नहीं बताओ। और साइन का करते हैं प्लस, ये माइनस माइनस है, दोनों में अगर माइनस को कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर जो बाहर तुमको लिखना है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो क्यों लिख रहे हो उसको, तो इसको ऐसा मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये तो 1 होता है, तो छोड़ो। अब साइन वाई प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर वाई
प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब फिर से देखो, ये कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, और -2 कॉमन लेते हैं या 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक, और ये किसके इक्वल है, 2 कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई के। ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, यहाँ से भी 2 को कॉमन लेके लिख सकते थे क्या, तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं 1, ये हो जाएगा 1, 2 बाहर, ये 2 कटेगा। ठीक है कि नहीं, तो अब यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। हाँ भाई, तो 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू क्या आया है भाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये 1 और ये 1 भी गायब हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो अपने को तो कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो उसको इधर करते हैं, दोनों को राइट साइड पार्सल करते हैं, तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा कॉस एक्स कॉस वाई, और ये साइन एक्स साइन वाई माइनस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। तो हम लोग प्रूफ कर लिए क्या, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कुछ है नहीं, क्योंकि हमको बस पॉइंट्स लेने थे, डिस्टेंस उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट प्रूफ किए, डिस्टेंस फार्मूला लगाया और स्क्वायर करके मैनिपुलेट किए, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब बाकी के जो वैल्यूज आएंगी ना, जैसे अब ये कॉस एक्स प्लस वाई है, अब हमको कॉस एक्स माइनस वाई भी निकालना है, साइन एक्स प्लस वाई भी निकालना है, उसके लिए ये वाला मेथड चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो हम जो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे वो ज़्यादा आसान है, उसमें इतना लंबा मेहनत नहीं लगेगा, तो उसी को करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो, तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे कॉस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से काम बड़ा ही प्यारा होने वाला है। हाँ भाई, ये जानते हो तुम लोग कि सब्ट्रैक्शन इज अ एडिशन विद अ नेगेटिव नंबर, तो क्या करें, बड़े प्यार से इसको ऐसा लिख दें क्या, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई। बोलो, कोई दिक्कत है? करना क्या है भाई, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ माइनस वाई डाल देते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। अब ये ऊपर एक आइटम लिखे हुए हैं 2 ठो, इनको देखो, तो ये कॉस एक्स तो ठीक है, ये कॉस माइनस वाई कॉस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन एक्स, ये साइन वाई माइनस वाई जो है ये माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो हो गया अपना ख़त्म। क्या मस्त था ना, ये अच्छा है। एक काम करते हैं, फिर एक और डिराइव कर लेते हैं इसी टाइप का, एक करते हैं, चलो कॉस π/2 माइनस एक्स। इसका तुम लोग जानते हो क्या होता है, साइन एक्स, बट इस फॉर्मूले से क्या प्रूफ होगा, चलो करते हैं। एक्स की जगह क्या रखेंगे π/2, और वाई की जगह क्या रखेंगे, या ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ना, डायरेक्ट एक्स ले लेंगे, क्या ही जाता है, इसको यूज़ कर लो भाई, ये वाले फॉर्मेट में एक्स की जगह π/2 वाई की जगह एक्स, तो चलो रखते हैं कॉस π/2 कॉस क्या रखना है एक्स प्लस साइन π/2 साइन एक्स। भाई कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, स्वाहा, साइन π/2 1 होता है, तो क्या मिला, साइन एक्स आया क्या। ये प्रूफ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट वो दूसरा मेथड था, बट उसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर लिया। बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब ना साइन π/2 माइनस एक्स इसी मेथड से निकाल के देखो। चलो, तो साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई बताओ, तो अपन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स, है ना, साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स। तो ये पूरे आइटम को अगर एक्स मानूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस ये पूरा आइटम, दिख रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये पूरे आइटम को एक्स फील कर लो,
आंखें बंद कर लो, इसको अंदर मत लिखो क्या है। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसको लिख दे कॉस पाई बाई 2 माइनस, ये एक्स का काम क्या था, ये पूरे का था। कोई दिक्कत? तो बस फिर और क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अरे ओहो हो कतई सुंदर, मज़ा ही आ गया, है ना। ठीक है, तो अब अगला हम लोग करेंगे, इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे साइन एक्स प्लस वाई। हम लोग निकालेंगे साइन एक्स प्लस वाई। हाँ भाई साइन को क्या लिख सकते हैं, अभी तो देखे हो, जो भी है साइन एक्स उसको लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अंदर एक्स प्लस वाई को भूल जाओ, साइन को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस ये पूरा आइटम, जो भी आइटम है लिख डालो ना। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को ए फील कर लो और इसको अलग फील कर लो। तो क्या ये तुमको इस फॉर्मूले का फाई दिख रहा है, कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह क्या डालना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, वाई की जगह क्या डालना है, वो तो वाई रहेगा। ठीक है कि नहीं, बोलो। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई है, तो कॉस एक्स की जगह क्या डालना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर वाई की जगह क्या रहेगा, वाई रहेगा, प्लस साइन एक्स की जगह क्या डालना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, और वाई की जगह तो वाई रहेगा। ठीक है कि नहीं, बोलो। तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है ना। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स साइन वाई। मस्त है यार ये तो, मतलब एक डेरिवेशन जो मेहनत किए हम लोग, उसका यूज़ करके आगे काम तो ऐसे चुटकियों में हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन ध्यान से, ये ऐसे बड़े डेरिवेशंस में क्या होता है ना, आदमी छोटी छोटी गलतियां करता है, उन छोटी गलतियों की वजह से ही रिजल्ट नहीं आता कई बार। जैसा हमसे भी हुआ 2-3 बार, क्या है, आदत हो जाएगी, जैसे जैसे सवाल बनाते जाओगे ना तो इसमें आदत हो जाएगी। चलो तो ठीक है भाई, साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब अपने को चाहिए साइन एक्स माइनस वाई। क्या लिखें, जैसे कॉस वाला किए थे, है ना। तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई, ठीक है ना। और कॉस माइनस वाई कॉस वाई होगा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई, ये कर देगा इस प्लस को माइनस, ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, तो अब मज़ा आ रहा है, बहुत ही सिंपल सिंपल है, ऐसे ही डेरिवेशन है, इसमें कोई ऐसा अलग से वर्ल्ड कप नहीं जीतने का है। ठीक, चलो इसको नोट करो फिर। चलो तो अब कुछ और निकाल के देख लेना खुद से, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखो 9th लेते हैं। 9th हम लोग निकालेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे बताओ, कॉस एक्स प्लस वाई का यूज़ करोगे। कहाँ है भाई, ये रहा, है ना। एक्स की जगह क्या डालोगे पाई बाई 2, वाई की जगह एक्स, और ये तुमको क्या देगा आंसर, ये देगा तुमको आंसर में माइनस साइन एक्स। ठीक, इसी तरीके से तुम लोग और ये सारे भी ट्राई कर लेना। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये आएगा कॉस एक्स। ठीक है, 11 नंबर में है अपना कॉस पाई माइनस एक्स, ये अपने को देगा माइनस कॉस एक्स। 12 नंबर में हमारे पास है साइन पाई माइनस एक्स, ये अपने को क्या देगा, साइन एक्स। ठीक है, 13 नंबर में है कॉस पाई प्लस एक्स, ये क्या देगा अपने को, माइनस कॉस एक्स। 14 नंबर में हमारे पास है साइन पाई प्लस एक्स, ये अपने को क्या देगा, माइनस साइन एक्स। फिर 15 नंबर पे है अपने पास कॉस 2 पाई माइनस एक्स, ये देगा अपने को कॉस एक्स। और 16 नंबर पे हमारे पास है साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये क्या देगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये 9 से लेकर 16 तक इनका डेरिवेशन खुद से करो, कुछ नहीं करना है। एक्स की जगह और वाई की जगह वैल्यू ही तो पुट करनी है, जो 4 फॉर्मूले लिखो इसमें, है ना, हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इनको नोट करो और इनको घर पे आराम से ट्राई करो। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस तो हो गया, तो अब tan का देखेंगे इसके बाद।
चलो तो शुरुआत करते हैं नंबर 17, जो कि क्या है, जो कि है अपना tan x प्लस वाई फाइंड करना। ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला याद हो चुका है कि ये होता है tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, बट तुम लोग भी इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कर लो, पर इसका प्रूफ भी देखना चाहते हैं हम लोग। तो पहले शुरू करते हैं इसको कि tan x प्लस वाई को लिख सकते हैं अपन sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, है ना। और ध्यान ये रखना है कि x प्लस वाई जो है ये कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वहाँ पे cos 0 होता है, और जैसे ही cos 0 होगा हमारा tan इनफाइनाइट पहुँच जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको शुरू करने के लिए करना ही क्या है, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला देख के बताओ क्या है। sin x प्लस वाई का क्या है, sin x cos y प्लस cos x sin y है। sin x cos y प्लस cos x sin y दिख रहा होगा। अच्छा, cos x प्लस y का फॉर्मूला बताओ भाई। cos x cos y माइनस, वेरी गुड। तो अब एक चीज देखो कि ये जो नीचे अपन ने फॉर्मूला लिखा है, इसको देख के ऊपर वाले फॉर्मूले में कुछ मिलता जुलता पसंद आ रहा है क्या? है, ये sin x है, tan x चाहिए, यहाँ cos x है, tan y चाहिए, है ना। तो एक काम करें क्या, cos x cos y से डिवाइड कर दें क्या? चलो, तो ऊपर नीचे cos x cos y से डिवाइड कर देते हैं। चलो, तो sin x cos y डिवाइड बाई cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y। ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x cos y अपॉन cos x cos y। अरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? cos x cos y माइनस sin x sin y ना होता है। अरे ये नहीं, ये चेंज होगा ना, ये साइन होगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से जो जो स्वाहा हो रहे हैं उनको स्वाहा करो फटाफट, देख लो खुद से, देखो ये स्वाहा हो गया, यहाँ ये गया, यहाँ तो पूरा पूरा गया, इधर कुछ नहीं गया। ठीक है कि नहीं? तो अब क्या बच रहा है, क्या बच रहा है भाई? यहाँ देखो sin x बाई cos x क्या होगा, tan x प्लस ये देखो sin y बाई cos y क्या बचा, tan y। ठीक, यहाँ देखो क्या बचा 1 माइनस sin x बाई cos x tan x और sin y बाई cos y tan y। हो गया प्रूफ। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था ये वाला, तो बड़ा ही प्यारा निकला। तो अब 18 नंबर तो शायद तुम लोगों को आदत हो ही गई होगी कि tan x माइनस वाई हम कैसे निकालेंगे। इसको लिखेंगे tan x प्लस माइनस वाई, और फॉर्मूला यही यूज़ होने वाला है। तो tan x प्लस tan माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x tan माइनस वाई। अब तुम लोग बोलोगे सर tan माइनस वाई तो अपने को पता ही नहीं है, पता कर लेते हैं ना। तो लो, tan माइनस वाई क्या होगा भाई, साइन माइनस वाई अपॉन कॉस माइनस वाई। अब ये साइन माइनस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई। कॉस माइनस वाई क्या होगा, कॉस वाई। तो ये क्या माइनस tan वाई होगा। अरे तो काम तो बड़ा ही आसान हो गया फिर। तो ये क्या हो गया, tan x माइनस tan वाई अपॉन 1। ये माइनस यहाँ से आके इसको प्लस करेगा कि नहीं करेगा। तो लो भाई, tan का भी हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ये तो। ठीक है, चलो फिर नोट करो। चलो तो देखो भाई, tan निकाल लिए हो, ठीक है, बट cot तुम लोग खुद ही निकालोगे। 19 नंबर जो हमारा है वो है cot x प्लस वाई, जो कि होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। इसको खुद ही निकालोगे, ये हमारा होमवर्क है। क्योंकि cot को क्या लिखोगे, cos x प्लस वाई अपॉन sin x प्लस वाई। फिर से तुम देख लेना, किसी से भी स्वाहा करोगे तो तुमको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर पर जो रहेगा वो क्या होगा,
कॉट एक्स माइनस वाई। अब इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है, तो इसको भी कर लेना। ये आएगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ फॉर्मूले निकालते हैं जो डबल एंगल के लिए होंगे। डबल एंगल मतलब समझते हो? डबल एंगल मतलब सबसे पहले अपन निकालते हैं, चलो cos 2x। ठीक है, तो cos 2x क्या होगा? क्या इसको मैं cos x प्लस एक्स ना लिख दूं? और फिर cos x प्लस वाई का फॉर्मूला मेरे को बता दो तुम लोग, क्या आता है भाई? cos x प्लस वाई क्या होता है? cos x फॉर्मूला बताओ। cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y। बट यहाँ तो अपना x भी y ही है, मतलब y भी x ही है, तो ये लो भाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर cos 2x। अब cos स्क्वायर x को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है कि नहीं? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब इसी में यहाँ पे आते हैं दूसरा पार्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई? ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या मिला? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये उसका तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो कॉस एक्स के ये 3 फार्मूले हैं कॉस 2x के। पहला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाकी दोनों वहीं से आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी कोई दिक्कत है, आराम से निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ? ठीक है, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं ना, इसको ना tan के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x कैसे निकाला जाए, बताओ? कुछ आइडिया तुम लोगों के पास? नहीं? चलो देखते हैं। यूज तो इसी को करना है ना। तो अपने पास क्या है भाई? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये डिवाइडेड बाई 1 लिख दूं? अच्छा, ये 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? ठीक है, अब मेरे को tan चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं साइन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो मिलेगा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया स्वाहा स्वाहा। ये मिला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे भी ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। तो ये मिला अपने को cos 2 थीटा या cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट करो। अब इसके बाद ना साइन का डबल एंगल देखेंगे। चलो चलो, तो कौन सा नंबर है ये, बताओ जल्दी, मैं भूल गया हूँ। 22। तो अब हम लोग निकालेंगे साइन 2x का। ठीक है, तो साइन 2x को लिखेंगे साइन x प्लस x। ठीक, अब साइन x प्लस y का फॉर्मूला क्या है भाई? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है ना, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। अब यहाँ पे तो अपना y भी x ही है ना, तो y को हटाते हैं चलो यहाँ से, और वहाँ डाल देते हैं x। अरे ये दोनों तो सेम है ना, तो ये हो गया 2 साइन x कॉस x। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ साइन 2x, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बट ना कई बार हमको tan से साइन का भी रिलेशन फाइंड करना पड़ता है, जैसे हमने कॉस में किया, तो यहाँ भी वही करते हैं। चलो तो अपन क्या करते हैं, साइन 2x को लिख देते हैं 2 साइन x
कॉस एक्स अपॉन 1 लिखना था, 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं। अब tan में कन्वर्ट करना है तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सॉरी, दिस इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक कॉस एक्स ये स्क्वायर के साथ स्वाहा हुआ, यहाँ ये स्वाहा हुआ, तो ये ऊपर क्या मिला 2 tan x दिख रहा है क्या, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दिख रहा है क्या। तो ये अपना मिल गया क्या, साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। अब इसके आगे कंटिन्यूएशन में हम 23 नंबर लेंगे जब हम निकालेंगे tan 2x। तो भाई tan 2x का फॉर्मूला पहले क्या लिखोगे, tan x प्लस x। अब ये होता क्या है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब ये x भी तो y भी तो x ही है हमारा, तो यहाँ x डाल लो, यहाँ भी x डाल लो, तो ये क्या हुआ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। सिंपल है, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलो नोट करो। चलो तो अभी डबल एंगल देखे सबका, तो अब इनका ट्रिपल एंगल शुरू करते हैं, मतलब 3x के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 24 नंबर है ना, साइन 3x। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, साइन 2x प्लस एक्स या x प्लस 2x, जो तुम्हारी इच्छा। फिर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बता दो फटाक से जल्दी से, क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है। तो साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x, ठीक है। अब ऊपर पीछे जो साइन 2x और कॉस 2x का फॉर्मूला निकाले हो उसका यूज करना पड़ेगा, है ना। तो साइन 2x का क्या लिख दें, 2 साइन x कॉस x इंटू कॉस x प्लस ये कॉस 2x को साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ये क्या है, कॉस एक्स का हो गया कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखो ये साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा अपने को प्लस साइन एक्स, और इससे क्या मिलेगा माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अरे ये तो भयंकर टाइप का चीज चला गया, है कि नहीं। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो क्या है 2 साइन एक्स। तो चलो 2 साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या मिला भाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर क्या मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस साइन एक्स। अरे ये जा कहाँ रहा है, कहीं जाना ही नहीं चाहता लगता है, ठीक है। 2 साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। सारे कॉस हटा के केवल साइन ले आओ, तो ये क्या हो गया 2 साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये देखो 2 साइन एक्स माइनस 2 2 जा 4 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये 2 साइन एक्स और ये साइन एक्स मिलकर क्या हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यही है फॉर्मूला भाई साहब कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ऐसा कोई खास है नहीं, बस हमारा मकसद ये था कि ये कॉस स्क्वायर को हटा के यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कॉमन लेके किया, तुम यहाँ पे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते थे, दोनों चलेगा। अब 25 नंबर पे हम निकालने वाले हैं भाई cos 3x। तो ये क्या लिख दोगे cos
2x प्लस x, ठीक है। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x, ठीक है। तो भाई cos 2x का क्या होगा, cos 2x का cos के टर्म्स में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x माइनस sin 2x का क्या लोगे भाई, वही लोगे और क्या लोगे 2 sin x cos x इंटू sin x। तो यहाँ से क्या मिल रहा है भाई, देखो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x और ये मिला अपने को sin स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, cos स्क्वायर x लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, सॉरी cos क्यूब x, है ना। तो ये 2 cos क्यूब है, ये 2 cos क्यूब है, कितना हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x मिला हमको फाइनली cos का ट्रिपल एंगल। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो साइन और cos हो गया, अब tan की बारी आ गई। तो अब हम लोग निकालेंगे tan 3x का, ठीक है। तो कौन सा नंबर है ये बताओ जल्दी, 26। तो tan 3x क्या होगा भाई, tan 2x प्लस x। अच्छा tan a प्लस b या tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। अब पीछे देखो tan 2x निकाले हो, क्या आया है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x आया है, तो उसको लिख लो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x और नीचे 1 माइनस 2 tan x, यह है tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक। अब क्या किया जाए, एलसीएम लो, तो 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ये tan y कहाँ से आ गया भाई, ये भी तो अपना x ही है ना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ कोई y नहीं है, सिर्फ x है। 1 माइनस, तो 1 में एलसीएम लोगे यहाँ नीचे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस ये क्या होगा 2 tan स्क्वायर x, दिख रहा है। और मैंने डायरेक्ट ये 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर नीचे से मैंने उड़ा दिया है, क्या समझ में आ रहा है, उड़ेगा ना। ये जो है यहाँ जब एलसीएम जाएगा तो ये और ये उड़ जाएगा, ठीक। तो मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब क्या है अपने पास, देखो 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x और नीचे क्या है अपने पास, ये क्या है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक। तो ये क्या मिला 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन, मेरे हिसाब से हमने ये माइनस साइन को तो भूल लिए हम लोग, ये देखो ये माइनस साइन है ना, तो ये माइनस 2 tan स्क्वायर x होगा ना, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक। तो ये हुआ tan 3x का फॉर्मूला। कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, जो 4 हमने डिराइव किए ना उनको लिखते हैं। सबसे पहले लिखो cos x प्लस वाई, क्या है cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। अगला है हमारे पास cos x माइनस वाई, ठीक है। ये क्या होगा cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास sin x प्लस वाई, ये क्या था अपना sin x
क्या है भाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास साइन एक्स माइनस वाई, ये क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है कि नहीं। ये चारों फॉर्मूला यही डिराइव किए हम लोग, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब एक काम करो, ये देखो, अगर ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे क्या। 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 और 2 को ऐड करोगे तो साइन एक्स साइन वाई गायब होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ये चीज कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई क्या होगा, ये दोनों गायब, ये 2 cos x cos y, ठीक। इसी तरीके से इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, ये वाला आइटम गायब हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई, क्या आएगा, 2 साइन x कॉस वाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब एक काम करते हैं, इसको गायब करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो ठीक है। 1 माइनस 2 करो, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, क्या होगा, देखो दिस माइनस दिस गायब, ठीक है। और ये दोनों माइनस साइन के साथ आएंगे, दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा, माइनस साइन x साइन वाई। कोई दिक्कत है ना, cos x cos y माइनस cos x cos y 0, और माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y क्या होगा, -2 साइन x साइन y, ठीक है। इसी तरीके से अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो। तो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई क्या होगा भाई, ये साइन x cos y माइनस साइन x cos y गायब, ये क्या होगा, देखो cos x sin y माइनस cos x sin y क्या मिलेगा, 2 cos x sin y, क्या मिलेगा, 2 cos x sin y। तो ये 4 अलग से फॉर्मूले बना के लिखे हुए हैं बुक में, कोई दिक्कत है क्या इसमें, सिंपल सी तो चीज़ है। अच्छा, अब एक और चीज़ अपन इसी फॉर्मूले का एक और चीज़ कर सकते हैं, सोचो क्या, कि अगर मैं इस x प्लस वाई और x माइनस वाई को ले लेता हूँ, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा ले लो और x माइनस वाई इज इक्वल टू फाई ले लो, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, तो x को क्या लिखोगे, थीटा प्लस फाई बाई 2 लिखोगे कि नहीं, बताओ। और इसको दिस माइनस दिस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, x माइनस एक गायब, y माइनस माइनस वाई क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई मिलेगा कि नहीं, बताओ, ठीक। तो यहाँ से y को क्या लिख सकते हो, थीटा माइनस फाइव बाई 2, कोई दिक्कत। तब इन चारों इक्वेशन में अगर इनका सब्स्टिट्यूशन करें हम लोग तो क्या होगा, cos x प्लस वाई को क्या लिखना है भाई, थीटा प्लस cos फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos x की जगह क्या रहेगा, थीटा प्लस फाइव बाई 2, और y की जगह क्या रहेगा, थीटा माइनस फाइव बाई थीटा माइनस फाइव बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रख के देखो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस साइन फाइव, साइन थीटा प्लस साइन फाइव क्या आएगा, देखो 2 साइन x की जगह क्या डालना है, थीटा प्लस फाइव बाई 2, और y की जगह क्या डालना है, थीटा माइनस फाइव बाई 2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट cos थीटा माइनस cos फाइव, cos थीटा माइनस cos फाइव क्या होगा, -2 साइन x की जगह थीटा प्लस फाइव बाई 2 और y की जगह थीटा माइनस फाइव बाई 2, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, साइन थीटा माइनस साइन फाइव, साइन थीटा माइनस साइन फाइव क्या आएगा, 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2, ठीक है कि नहीं। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत, सिंपल था कि नहीं।
तो ये 8 अलग अलग फॉर्मूले बुक में लिखे हुए हैं, ये 4 अलग फॉर्मूले हैं और ये 4 अलग। क्या लगता है तुम लोगों को, ये हार्ड फॉर्मूले हैं क्या? आखिर जोड़ और घटाव करके ही तो लाए हो जो तुम्हारे पास ऊपर है, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो जितने भी फॉर्मूले हमारे पास थे हमने उन सब को डिराइव कर लिया, बड़े ही आराम से डिराइव किए हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला जो मेन था वो ये वाला था, और इसको जैसे ही हमने डिराइव किया उसके बाद हमको सारे फॉर्मूले वहीं से आए हैं, चाहे वो tan 3x का हो चाहे किसी का भी हो, चाहे ये हमने निकाला हो। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से एक चीज़ दिमाग में रखना है ना कि ये 1 + 2 करने पे आया, ये 3 + 4 करने पे आया, ये 1 - 2 करने पे आया और ये 3 - 4 करने पे आया। इक्वेशंस हैं ये ऊपर जो लिखे हुए हैं। ठीक, और यहाँ तो हमने क्या किया है, x + y को ये 1 इक्वेशन नंबर मान लो क्या है भाई 1 2 3, ये रोमन नंबर वाला 1 और ये रोमन नंबर वाला 2, तो ये कहाँ से आया है 1 + 2 करने पे आया, और ये कहाँ पे मिला हमको 1 - 2 करने पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी कोई दिक्कत होगी। चलो तो इसको नोट करो, 2-4 सवाल देखते हैं। तो चलो अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो सबसे पहला सवाल जो हम लोग लेंगे वो है ये 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin 5π/6 cot π/4 = 1। ये आपको प्रूव करना है भाई। ठीक है, तब इसको देख के क्या लग रहा है, क्या किया जाए? अरे sec sin π/3 6 मालूम है अपने को, sec π/3 भी पता चल जाएगा, cot π/4 तो 1 ही होगा ना, tan π/4 1, तो 1 का उल्टा 1। ये बस एक ठुक निकालना है, थोड़ा सा मेहनत करके देख लेते हैं। सबसे पहले sin π/6 क्या होगा? π/6 मतलब 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है 1/2 है ना, 0 1/2 1/√2 वाला याद है ना। नेक्स्ट है अपने को लिखना है sec π/3। अब sec का याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1/cos π/3। अब cos π/3 मतलब cos 30, cos 30 क्या होगा √3/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/√3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक, cot π/4 पहले लिख लो, cot π/4, cot π/4 भाई कितना होगा 1। अब इसमें मैं नहीं करने जा रहा कुछ, 1 का 1 ही है ना। अब असली काम है sin 5π/6 निकालना, sin 5π/6 निकालना। अब देखो किसी को दिख रहा है कि ये पाई - π/6 है, इधर 5π को लिख सकते हैं 5π/6 को पाई - π/6, देखो जरा 6π - π/6 क्या आया, आया ना। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा sin पाई - π/6 है। ठीक, अब sin पाई - π/6 ASTC रूल से अगर हम लोग चेक करेंगे तो ASTC ये पाई होता है, पाई माइनस इसमें आएगा तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखना क्या है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये साइन 5π/6 साइन π/6 के इक्वल होगा, और π/6 ऑलरेडी निकाले हो 1/2, तो बस वैल्यू पुट की जाए अब, तो 3 इंटू साइन π/6 1/2 इंटू सेक π/3 2/√3 माइनस 4 इंटू साइन 5π/6 कितना आया 1/2, ये 1। अब निकालते हैं चलो तो ये कितना आएगा 3, ये 2 कटेगा, ये तो √3 आया, √3 माइनस 2, ये कहाँ से 1 आ रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें। π/6 30 होता है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये तो ठीक है। और ये π/3 ओ तेरी, यहाँ देखो ये π/3 है ना, cos π/3 1/2 ही तो होगा ना, ये cos 60 है 1/2 होगा, ये √3/2 नहीं होगा, तो 1/2, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2, तो ये हटाते हैं यहाँ पे, तो ये 2 स्वाहा, तो ये 3 - 2 आया 1 = RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या मस्त सा सवाल था, एक लाइन में बनना चाहिए था। तो बस ये ध्यान रखना कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है π/3 और π/6 को लेके,
तो दिमाग में हमेशा जब इस क्वेश्चंस को करो ना तो रफ कॉपी में एक जगह कहीं पे भी इसको लिख लो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ताकि देखते बने हर बार, कभी भी गलती ना करें। जब साइन का लेना हो तो इधर से रीड कर लेना, कॉस का लेना हो तो इधर से रीड कर लेना, ठीक है। साइन 5π/6 को देखो 5π/6 है ना, 5π/6 को देखो कहाँ पे आसपास क्या आ रहा है, क्या पाई माइनस π/6 5π/6 होता है? तो मैं 5π/6 को लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस π/6? तो मैंने साइन 5π/6 को लिख दिया साइन पाई माइनस π/6। अब साइन पाई माइनस π/6 को हमने ASTC रूल से किया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। अब ये इसको साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगा के बहुत लंबा सवाल नहीं बनाना, 2 नंबर से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं है। तो यहाँ देखें हम लोग, ये कौन सा एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जब हम लोग आगे पीछे जाते हैं तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो ये आ गया साइन। अब पाई माइनस π/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चेंज आया तो साइन π/6 हो जाएगा ना, पाई गायब, कोई दिक्कत नहीं उसका। और फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ चेक करो साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है तो साइन π/6 हो गया, 1/2 आया, बस, कोई दिक्कत इसमें। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। क्या है, साइन 15 डिग्री बोल रहे हैं, पता करो भाई, ठीक है। अब साइन 15, नॉन रेशियोज क्या क्या है अपने पास, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो क्या ये 45 माइनस 30 है, 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख दूं क्या? तुम 60 माइनस 45 भी ले सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कैसे भी 15 लाने का है बस, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30। अब ये क्या हो गया, साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन A कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। तो साइन A क्या है 45, कॉस बी क्या है 30 माइनस कॉस कितना है A 45 और साइन 30, ठीक है ना। फॉर्मूला बस लगा दिए साइन A माइनस बी का। अब सारी वैल्यूज बता दो, तो वैल्यू याद नहीं आ रही होगी तो यहाँ लिख लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। हाँ भाई 45 1/√2 cos 30 इधर से देखना है √3/2, ठीक है। cos 45 सेम आएगा 1/√2 और sin 30 1/2। तो अब इसको काटो पीटो, देखो क्या आ रहा है, मेरे को दिख रहा है नीचे √2 कॉमन और ये बन गया √3 और ये बन गया 1, तो आंसर आया √3 - 1/2√2। बताओ इसमें कोई दिक्कत? सिंपल सा सवाल है, इस टाइप के सवाल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी वैल्यू निकालनी होगी उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो नॉन रेशियो है ना उसमें फाइंड करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब एक और सवाल इसी टाइप का देखते हैं, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12, ठीक है। अब इसको देख के वही पिछला जो सवाल किए थे याद है, उसमें हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे 5π/6 की। तो मैंने क्या बोला कि पाई के आसपास देखो या 2π के, इसको भी देखो, मेरे को ये दिख रहा है, तुम लोगों को भी दिखना चाहिए कि ये जो 13π/12 है ये पाई प्लस π/12 है क्या? सबको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बोलो 2π + π/6 वो भी चलेगा, बट मेरे को सबसे आसान ये दिख रहा है, जो तुमको पसंद आए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही लेना है, तुम कोई दूसरा रेशियो खोजते हो कोई दिक्कत नहीं, सब आंसर उसी के लिए आएगा। तो ये जो tan 13π/12 है इसको अपन लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/12। बट यहाँ हमको π/12 भी तो मालूम नहीं है क्या, π/12 कितना होता है? 180/12 करना पड़ेगा। तो ये भी नॉन वैल्यू अपने को शायद तक तो नहीं मिल रही है मेरे हिसाब से। तो ये 26 और ये 93 45 ये भी नॉन वैल्यू नहीं है अपनी, है ना। तो वही यूज़ करते हैं इसमें, क्या करें? हाँ नहीं 15 नहीं आएगा, 12.5 आ रहा है ना, 45 आ रहा है, 12.5 आएगा। तो क्या करो इसमें, देखो हम लोग क्या करते हैं, नॉन वैल्यूज़ को देखते हैं। तो अपने पास नॉन वैल्यू क्या होती है, π/6 होती है ना।
तो एक काम करते हैं, पाई/6 के साथ इसको ट्राई करते हैं। तो पाई/6 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 2 पाई लें तो 13 पाई/6 आएगा ना, नीचे 12 चाहिए हमको। अब बताओ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं ना? नहीं, हाँ वैसे वो भी कर सकते हैं, इसको ना यही रहने दो। ये जो पाई प्लस पाई/12 है एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या है भाई, पाई प्लस थीटा इसमें आएंगे, और ASTC से इसमें tan जो है ये अपने को दे देगा tan पाई/12। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब पाई/12 चाहिए, पाई/12 चाहिए, और पाई/12 अभी निकाल रहे थे ना हम लोग, कितना 180/12 कितना आ रहा था? ये आया 6, ये आया 90, ये आया 3, ये आया 45, ये आया 15 ना। हाँ तो ये tan 15 जो है, अब इसको निकालना तो आसान हो गया क्या? इसको लिख दो tan 45 माइनस 30। तो अब ये tan A माइनस B है, तो क्या होगा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। हाँ भाई, tan 45 1, tan 30 1/√3, और 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो इसको काट पीट के लाओ, जो भी लाना है। ऊपर आ रहा है √3 माइनस 1, नीचे आ रहा है, देखो √3 एलसीएम लोगे तो √3 प्लस 1 मिलेगा, और एक √3 नीचे, और यहाँ पे जो एक √3 था ये दोनों कैंसिल होंगे, तो मिलेगा क्या, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से करते तो ये 15 ही आ रहा था, मैंने गलती की, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस टाइप का सवाल। बस सोचना है, इसमें मेन यही है, ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि ये सवाल जरूरी नहीं ये आएगा, वैल्यू को कोई ऐसे चुटकी बजा के बदल सकता है। तो अपने को ना इस सवालों में सोचने का देखना है कि कैसे प्रोसीड करके कैसे अपन रास्ता खोजें कि क्या किया जाए इसमें, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा है भाई, ये भी प्रूफ करने का है। प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन, ठीक है। अब इस सवाल को देख के क्या कर सकते हो, अपन डेरिवेशन भी तो इसी मेथड से किए है ना। तो एक काम करते हैं, साइन x प्लस वाई क्या होता है बता दो फटाक से, LHS लेता हूँ मैं, ठीक है। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, बताओ साइन x प्लस वाई कितना होता है? ठीक, और साइन x माइनस वाई कितना होता है? अब भाई देखो, अपने क्या चाहिए, tan x, इधर क्या चाहिए, tan y। इधर अगर इसको मैं cos x से डिवाइड कर दूं और cos y से, तो पूरे इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूं, cos x cos y से। तो sin x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाई cos x cos y, और नीचे भी sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x cos sin y अपॉन cos x cos y। अब देख लो, स्वाहा, यहाँ ये स्वाहा, यहाँ ये, और यहाँ ये, आ गया क्या आंसर? ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ खास करना नहीं था, बस हमको दोनों का एक्सपेंशन लिख दो, जो भी उसका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का, और डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में दिया भी है और आता भी है। tan 3x tan 2x tan x
इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, तो ये सवाल ना कईयों बार एग्जाम में आया, कईयों बार, और बहुत ही सिंपल था, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि नहीं? ठीक है, तो अब इस सवाल को देख के तुम लोग के दिमाग में कुछ एक चीज दिखनी चाहिए कि भाई 3x को मैं इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकता हूँ। सबसे पहला यही दिमाग में आएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। चलो सबसे पहले यही कर लो, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो अब दोनों साइड tan लेते हैं, चलो तो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो भाई ये इधर तो tan 3x को छोड़ देते हैं। tan 2x प्लस एक्स क्या होगा? tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। कोई दिक्कत? तुम लोगों का आंसर दिख गया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। आ गया आंसर? अब बस लिखना ही तो बचा हुआ है। ठीक है, ये भाई साहब को उधर फेंक देते हैं। किसको क्या चाहिए अपने को? हाँ, ये भाई साहब को उधर फेंक देते हैं, दोनों को इधर खींच लाओ। तो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। हेंस प्रूव्ड। क्या प्यारा सा सवाल था, बहुत हार्ड लगता है वैसे एग्जाम में आता है तो। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से और अपने से बनाने की कोशिश जरूर करना। चलो तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ गया, और ये है, ये भी अच्छा सवाल है, बोलना पड़ेगा। पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस एक्स। अब इस सवाल को पहला तो तुम लोगों को ऐसे एकदम देख के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये है cos a प्लस बी, ये है cos a माइनस बी, दोनों को ओपन करते हैं और मज़ा ही आ जाएगा। तो ये पहला मेथड है ना। cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b, मेरे को याद नहीं, माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। और cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। लिखोगे, उड़ाओगे। ये पहला मेथड। बट ज़रा ध्यान से देखो अपनी कॉपी, और पिछला एक फार्मूला देखो जिसमें अपन लिखे थे एक फार्मूला, ये cos a प्लस cos b, ये क्या था? 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। यही लिखे थे कि नहीं? याद करो, था कि नहीं था? हमने थीटा फाई लिया था, लास्ट फार्मूला ये डिराइव किए थे। इसका यूज़ करेंगे तो ये सवाल और आसान लगेगा ना। देखो तो यूज़ करते हैं इन दोनों के लिए, LHS के लिए। तो क्या होगा? 2 cos ए क्या है भाई? पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, और फिर cos ए क्या है? पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये देखो यहाँ पे x यहाँ पाई 4 पाई बाई 4, तो ये क्या मिला? 2 cos, ध्यान से देखना, 2 पाई बाई 4 बाई 2, ये 2 स्वाहा, और यहाँ क्या आएगा? 2x बाई 2, तो ये 2 फिर से स्वाहा, तो 2 cos पाई बाई 4 cos x, 2 cos पाई बाई 4 1 बाई √2 cos x। ये √2, ये जो 2 है ऊपर, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और नीचे ये √2 है cos x। ये √2 और ये √2 स्वाहा हो जाएंगे, आंसर आ गया √2 cos x। आई थिंक दिस इज द RHS, है क्या? बस फिर क्या हो गया ये सवाल, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा था। अगर तुम लोग चाहोगे तो इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है यही वाला यूज़ करना। बाकी अगर मुझे भी करना होता एग्ज़ाम में तो मैं ये फार्मूला कभी याद नहीं रख पाता, ऑब्वियस है, तो मैं एक्सपेंड ही करता। बट अपन ये वाला देख लिए हैं। चलो एक और सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ आ जाएगा, ये है cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई
साइन 7x माइनस साइन 5x इज इक्वल टू कॉट x। अब भाई इसके लिए तो अपने को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला तो इधर लिखा हुआ है, तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं LHS के लिए। ठीक है, तो 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2, कोई दिक्कत। नीचे में साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला देखो तो मुझे याद आया, देखने पे मेरे को मिला 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ घटा लो पहले, तो 2 2 उड़ा देते हैं ऊपर नीचे से, ये कितना हो गया 7 5 12, तो ये कितना हो गया cos 7 5 12 मतलब 12x बाई 2 cos 2x बाई 2, नीचे क्या आएगा cos 12x बाई 2 साइन 2x बाई 2, ये तो गया, ये क्या हो गया, ये 2 2 भी गया, यहाँ 2 2 भी गया, ये क्या आ गया cot x आ गया, क्या हो गया प्रूफ। मस्त से सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं फिर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है प्रूव दैट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू tan x। ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग देखो भाई, ये इसके साथ तो कुछ अभी करना पॉसिबल दिख नहीं रहा हमको, जो दिख रहा है ये दोनों आइटम और ये दोनों आइटम का मेल मिलाप होगा। तो चलो फटाक से मेरे को बता दो, LHS हम ले रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी, फॉर्मूला बताओ, बताओ। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, ठीक है, और माइनस 2 साइन 3a, कोई दिक्कत। नीचे लिखते हैं ये cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बताओ, माइनस 2 साइन a प्लस बी की जगह पे वैल्यू डालनी है ना, मैं तो लिख ही रहा हूँ फॉर्मूला, 5x प्लस x बाई 2 5x माइनस x बाई 2, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो गया 6x बाई 2 मतलब कि 2 साइन 3x, और ये हो गया cos, देखो 5x माइनस x 4x बाई 2 2x माइनस 2 साइन 3x, कोई दिक्कत। ये कितना है माइनस 2 साइन, ये हो गया 5x प्लस x मतलब 3x, और ये 5x माइनस x कितना हो गया 2x, ठीक है कि नहीं। ऊपर साइन 3x नीचे साइन 3x, क्या हम लोग 2 साइन 3x कॉमन निकाल लें ऊपर से, तो क्या मिलेगा cos 2x माइनस 1, और नीचे क्या मिलेगा माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। तो ये बहुत ही प्यार से जा चुका है अपने यहाँ से। अपने को tan चाहिए, ध्यान से देखो, साइन ये cos 2x माइनस 1, कुछ फॉर्मूला बताओ साइन के टर्म्स में, क्योंकि अपने को तो tan चाहिए ना। cos 2x माइनस 1 साइन के टर्म्स में कुछ होगा, 1 माइनस 2 cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2x, ये गया है ना। अब यहाँ से क्या किया जाए भाई, तो देखो ये 2 साइन स्क्वायर x है, और नीचे है अपने, ये माइनस भी कट जाएगा ना ये वाला, ये साइन 2x को लिख लिए 2 साइन x cos x, तो ये 2 2 कटा, एक साइन x जो है एक स्क्वायर ले गया, साइन x बाई cos x क्या आएगा, ओह माय गॉड दिस इज़ वेरी इजी, 2-3 फॉर्मूले लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, इसमें भयंकर सारे 25 सवाल हैं, तो जितना बनाने की इच्छा हो बनाओ, मतलब बनाना तो वैसे पूरा ही पड़ेगा,
ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।